आपकी अपनी ब्रीदिंग को स्लो करने के लिए 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए स्लो करना है उसमें, और जानबूझ के नहीं करना है। आप लेट जाइए, तकिया हटा दीजिए, ज़मीन पर लेट जाइए, चादर लाड़ के दरी डाल दीजिए और एक मोटा सा बुक ले करके अपने यहाँ पेट के पास देयर इज़ अ नाभि, अम्बिलिकस के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग की जो मसल्स यहाँ पर है ना रिब केज में, वो सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स नहीं है, दे आर हेल्पर मसल्स। सबसे इंपॉर्टेंट मसल का नाम क्या है ब्रीदिंग के लिए? डायाफ्राम। एक बड़ा सा ऐसा मसल होता है, जैसे कढ़ाई होती है ना, तावा ऐसा होता है, बेलो। वो जब अंदर जाता है, नीचे जाता है, इट क्रिएट्स अ वैक्यूम इन द चेस्ट, और वो सांस अंदर लेता है, छोड़ता है। आपको मोटी सी बुक लेकर इस नाभि के ऊपर की तरफ रखनी है। उसके प्रेशर से आप जब सांस छोड़ेंगे तो पेट दबेगा, तो अंदर में जो एक्स्ट्रा हवा है वो बाहर निकल जाती है। वो जो एक्स्ट्रा हवा अंदर बची रहती है ना, दैट इज पॉइजनस, दैट इज विद कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज लाइक कचरा जो घर में पूरी तरह सफाई नहीं हो पाई। तो जब वो दबती है ना, तो वो सांस आपकी खाली हुई, एंड बिकॉज द लंग्स आर एम्प्टी, वो फिर से भरती है अपने आप। ये सब थियरी है बॉस। मैंने पहली बार जब बुक पढ़ा, उसके शायद 8 या 10 दिन बाद, ऐसे ही, कोई मोटी बुक नहीं ली मैंने बगल में एक पतली सी नोटबुक रखी थी, उसी को रख लिया सोते समय, यहीं पे नाभि के पास। 5-10 मिनट बाद मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा शायद ऐसे ही हो गया होगा, बट मैंने देखा जितनी बार भी हफ्ते में एक बार ऐसे ही एज एक्सपेरिमेंट करता था, मैंने देखा मेरे थॉट्स का जो इंटेंसिटी है वो अलग हो जाता था। डरावने थॉट्स, गुस्से वाले थॉट्स नॉर्मली आते हैं, बट जब इसको बोलते हैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, इसके ज़रिए हम अपनी ब्रीदिंग को परमानेंटली ठीक करते हैं। मैंने देखा कि जब मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ या बहस कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, उसके बाद उसी टॉपिक पर जब मैं इस ब्रीदिंग को करने के बाद सोचता हूँ, आई कैन सी फार, आई कैन थिंक डीपर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप हंसेंगे, लेकिन मैंने किया है इसको। एक बार मेरी वाइफ के साथ मेरी बहस हो गई। सबकी होती है, हस्बैंड वाइफ की। उसने कुछ कहा, फिर मैंने कहा अच्छा तुम ऐसी बोलती हो, फिर मैंने कहा यार ये तो लड़ाई हो रही है। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा अभी बाद में बात करूँगा तुमसे। मैं गया, दरवाज़ा बंद करके 3 स्टेप करना शुरू कर दिया, किताब पेट पे रख के सो गया। बस तुम तो यही करते हो दिन भर। और बिलीव करिए, जब मैं उठा 10-15 मिनट बाद, मैं उसको प्यार से दिख रहा हूँ। वो चिल्ला रही है, मैं प्यार से दिख रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो तुम कह रही हो सब सही कह रही हो, और मैं इस पर अमल करूँगा। अरे तुम्हें लगता है मैं सही कह रही हूँ? हाँ, मुझे लग रहा था सही कह रही हूँ। उसके पहले क्यों नहीं लग रहा था? बिकॉज हमारे थॉट्स फाइट करते हैं। जो भी सामने वाला, बहस पता है क्या होती है? सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसके बोलने से पहले, उसकी आवाज़ सुनने से पहले हम फाइट करना शुरू कर देते हैं। अंदर से ना ढेर सारे शोर मचता है, जैसे चिल्लाते, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं ना, ऐसे हम अंदर से चिल्लाते रहते हैं। और जब 3 स्टेप ब्रीदिंग करने के बाद आई फेस्ड माई वाइफ, आई वॉज अ डिफरेंट मैन। और ये सब खाली 2-3-4 महीने की बात है। फिर तो जब भी बाहर लड़ाई होने वाली होती है, मैं चला जाता था। फिर बाद में एक दिन मैंने कहा रिपी एक बार तुम भी करो यार, करके देखो। वो बहुत बार ट्राई करती है। हमने देखा है इसको, हमारे घर में असर होता है इसका। फिर कुछ बच्चे आपके स्कूल से हमारे आते हैं क्लास में, दे हैव यूज्ड दिस। दोपहर को सोने के बदले अगर आप आधे घंटे 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हो, ये वाली एक्सरसाइज, लेट जाओ, नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, बट करवट नहीं लेना है, सीधे लेटना है। मोटी सी बुक पेट के ऊपर रखनी है। बुक के साथ ही आप देखिएगा, जो आलस, जो हैंगओवर होता है ना सपने स्लीप के बाद, दोपहर की स्लीप के बाद एक बड़ा हैंगओवर होता है, करीब आधे पौन घंटे लगते हैं उसमें से निकलने के लिए। चाय पियो, कॉफ़ी पियो, शक्ल से लगता है सोए सोए पड़े हुए हैं। 3 स्टेप के बाद आधे घंटे 3 स्टेप करके जाइए, आपको लगेगा कि मैंने 2 घंटे सो लिया है, माइनस हैंगओवर। मैं पिछले 10 साल से दोपहर को सोया नहीं हूँ। जब भी मुझे रेस्ट करना होता है, दोपहर को थका होता हूँ, आई टेक अ बुक एंड कीप इट। 10-15 मिनट के बाद नींद खुल जाती है। उसके पहले
मैं योगा वगैरह करने की कोशिश करता था, ऐसे आंख बंद करता था, मेडिटेशन करता था, और 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती थी। सोचिए, ध्यान कर रहा हूं, नींद आ रही है, और यहां किताब रख के सो रहा हूं, नींद खुल रही है। देखा गया है कि ब्रेन में ना एक इंटेंसिटी होती है एनर्जी की, वो जब एनर्जी उस लेवल के नीचे जाती है तो आपको नींद आनी है, और वाइस वर्सा जब एनर्जी बढ़ती है तो आपको नींद आती नहीं है। दिस इज वन ऑफ द सूत्रास। ये सारे देखा है, योगा के 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम में ढेर सारे ब्रीदिंग के टेक्निक्स हैं। क्यों? बिकॉज ब्रीदिंग इज सपोज टू बी वन ऑफ द मास्टर कीज। मैजिकल पावर्स आते हैं उससे। अगर किसी तरह से आपने 24 घंटे की सांस 5 से 10 मिनट की कर ली, 5 से 10 पर मिनट, आपके सामने जानवर आ जाएगा, शेर आ जाए, बट यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। यू विल बी एबल टू टेक एक्शंस, बट डिस्टर्ब नहीं होंगे आप। बिकॉज बॉडी में डिस्टर्ब होने के लिए एक डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग चाहिए। जैसे हम डिस्टर्ब होते हैं ना, सांस, हार्ट बीट सब बिगड़ती है, और जब आपकी सांस गहरी होती है आपका हार्ट बीट भी स्लो होता है। स्पोर्ट्समैन जितने भी होते हैं ना ओलंपिक्स के या स्विमर्स, उनकी हार्ट बीट 50 से 60 के बीच में होती है। यू कैन गेट द सेम हार्ट बीट एंड ब्रेथ विदाउट बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। बट इसका मैजिकल पावर ये नहीं है कि आपका हार्ट बीट स्लो हो गया। मैजिकल पावर इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर थॉट्स, स्ट्रेंथ ऑफ योर फीलिंग्स। एग्जाम में फेल हो गए, आपको ये लगेगा कोई बात नहीं, फेल हो गए क्योंकि बारी को आता नहीं था। चलो किताब उठाते हैं, फिर से प्रयास करते हैं। युवा पिक्चर देखी है आपने? युवा बहुत पुरानी पिक्चर है। अजय देवगन और अभिषेक बच्चन और एक और है शायद, और एक्टर है उसमें। अजय देवगन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ही इज अ कॉलेज लीडर, नहीं कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं ना उसका यूथ लीडर। और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो गंदे गंदे हैं उनसे वो फाइट करता था। एंड ही वांटेड टू रन इलेक्शन। पैसे नहीं थे उसके पास। माइकल नाम था उसका। अच्छे अच्छे गाने भी बहुत अच्छे हैं। और वहीं पर दिस अभिषेक बच्चन इज अ गैंगस्टर, और ये कॉलेज का लड़का है और पूरी कॉलेज उसके साथ है। 2 सीन मुझे इस पिक्चर के बहुत अच्छे लगते हैं। आई वॉन्ट एवरी चाइल्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। एक सीन में अभिषेक बच्चन गुंडा जा करके इसके अजय देवगन के घर पे, या शायद उसके फ्रेंड्स को धमकी दे करके आता है, मार पीट करके आता है कि अपने बॉस को बोल दे रहा है इलेक्शन नहीं लड़ेगा, अगर इलेक्शन लड़ा तो हम पीटेंगे। उसके बाद ये गुंडे अपने अड्डे पे बैठे हुए थे घर में, गन वन सब लेकर के। 3-4 थे, अभिषेक और 2-3 और थे। अजय देवगन अंदर आया, बोलता है कुछ धमकी दे रहे थे क्या तुम? तब तक से 2-3 लोग और आए, फिर 4-5 और आए, फिर 10-15 और आए। उस कमरे में करीब 100 लड़के यूथ इकट्ठे हो गए। ये 3-4 गुंडे थे। और दिखाया, मतलब यू सी द सीन, उसके साथ जो गुंडे थे अभिषेक बच्चन और ये सब, उनका हाथ कांपने लगा वहीं पर। कुछ नहीं किया उन्होंने, खाली खड़े रहे। दे वर एक्चुअली शिवरिंग इन द मूवी। बस इतना बिना कुछ बोले चले गए। और लास्ट सीन सबसे पावरफुल है। लास्ट सीन में माइकल अपने फ्रेंड्स के साथ इलेक्शन लड़ चुका है और इलेक्शन शायद हार गया है। तो उसकी गर्लफ्रेंड आकर बोलती है उसको, माइकल हम लोग इलेक्शन हार गए यार। और ये कुछ काम कर रहा था, मिट्टियों में कुछ ज़मीन में काम कर रहा था मजदूरों के साथ। तो खाली देखता है, बोलता हार गए, चलो यार कोई बात नहीं, इस बार तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, अगले साल फिर से तैयारी करते हैं। विद इन सेकेंड्स, नो असर ऑफ गेटिंग बीटेड। हार गए, फेल हो गए। जब हम सुनते हैं ना, इसके आइडिया से भी हम डरते हैं। कैन वी हैव दैट कैरेक्टर कि कितनी बार भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। People like Zuckerberg, Mark Zuckerberg, they say you have to commit lots of big mistakes. जब फेसबुक पे पहली बार न्यूज़ आया था ना, न्यूज़ फीड, मुझे याद है इतना बेकार शोर हुआ था न्यूज़पेपर में, मीडियाज़ में। किसी की न्यूज़ कहीं आ रही, किसी का फीड कहीं आ रहा है। पीपल सेड इसकी वजह से फेसबुक खत्म, बंद। बट जकरबर्ग की उम्र कितनी थी उस समय? शायद 20 या 22 साल रही होगी। 22 साल का लड़का ही तो होता है, बंद कर देना चाहिए उसको।
ही ट्रस्टेड। वो ट्रस्ट कहाँ से आता है? फ्रॉम अ स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड विच इज फियरलेस। फियर का असर नहीं होता। ज़रूर हो ना हो, ज़करबर्ग जैसे लोग सक्सेसफुल इसलिए होते हैं बिकॉज या तो इस लाइफ में या तो पास्ट लाइफ में उन्होंने अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को बहुत स्ट्रांग किया होता है। प्लस एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं उन्हीं के बारे में। उनके डैडी एक डॉक्टर हैं और उनके बारे में आप, मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं, आप नेट पे जाके सर्च कीजिए, बायोग्राफी ऑफ मार्क ज़करबर्ग। दे से वी हैव रेज्ड आवर चाइल्ड लाइक अ प्रिंस। ये जब बच्चे को आप प्रिंस की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो उसकी मॉलिक्यूलर बॉडी में हर्ट इकट्ठे नहीं होते। उसको बचपन में 5 साल की उम्र में लैपटॉप दे दिया गया, इंटरनेट दे दिया गया, जा बेटा जो करना है सीख। कहते हैं 10 या 12 साल में उसने पहला ऐप बनाया था जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट उसको जॉब पे रखना चाहती थी और उसका ऐप खरीदना चाहती थी। $1 मिलियन ऑफर आया था उसके लिए, ऐप के लिए। साइनैप्स नाम था उसका ऐप का, म्यूजिकल ऐप था। इतना फोकस कहाँ से आता है? बिकॉज माइंड में हर्ट नहीं है, डर नहीं है। माँ बाप बोल रहे हैं पढ़ो, फेल हो जाओगे, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर पता है माइंड का फोकस इतना फास्ट स्ट्रांग हो जाता है कि आप पढ़ भी बहुत आराम से लेते हैं। हार्वर्ड का स्टूडेंट था यार वो। हार्वर्ड इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज। और एडमिशन के बाद भी बीच में छोड़ दिया। सोचिए अगर हम लोग अपना कॉलेज छोड़ दे बीच में, तो हमारे माँ बाप मार डालेंगे जान से। हम खुद डरेंगे यार, पता नहीं क्या होगा। इस बंदे ने बीच में ही, उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं छोड़ो, पढ़ाई मत छोड़ो, वो गया, कंपनी चालू कर दी। कितनी उम्र है अभी भी? शायद 27-28 साल है। ये सन की नहीं होते। देयर माइंड्स आर सो फ्री ऑफ हर्ट, सो फ्री ऑफ फियर, दे सी वेरी क्लियरली जो हम लोग नहीं देखते। जब हम कुछ देखते हैं, पता है क्या होता है? हमारे सामने ढेर सारे, अरे यार ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, वो सब चीजें तो से हम। एक संदीप महेश्वरी को आप सुनते हैं कभी? देखा है? उनका एक वीडियो आया है, उस पर लिखते हैं वो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे मतलब क्या है? हर्ट, डर। होमवर्क नहीं किया तो करो यार, चुप चुप के करो, नहीं तो क्या कहेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, बेइज्जती से हम डरते क्यों? बिकॉज दैट बेइज्जती इज गोइंग टू क्रिएट अ हर्ट इन द माइंड। शाम तक रहेगा, रात को सोने नहीं देगा, अगले दिन बीमारी बन के बैठा रहेगा। सर आप चाहते क्या हैं हमसे? मैं चाहता हूं घर पे जाकर के ऐसे ही हफ्ते में 1 या 2 बार, अगर को रोज़ कर सके तो रोज़, दोपहर को या रात को या सुबह उठते समय एक बुक रखिए अपने बगल में, मोटी सी बुक। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस बुक को आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वो बुक आपकी, मैं तो इतना ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा, मैंने बुक तो हटा दिया, मैंने एक मोटा सा पत्थर रखना शुरू कर दिया। घर में वो नहीं आता मसाला पीसने वाला जो सील बट्टी आती है ना, सील रखना शुरू कर दिया। पहली बार जब मुझे मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्चुअल, एक बार तो मैं, ये पता है क्या होता है, जब आपकी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसका ब्रीदिंग रेट, वो सांस लेती है, मॉलिक्यूलर बॉडी भी सांस लेती है, और उसकी सांस का रेट है ऑलमोस्ट 1 to 5 पर मिनट। हमारी फिजिकल बॉडी की भी सांस होती है, लेकिन नॉर्मल बॉडी ब्रीदिंग की बॉडी कितनी होती है? बॉडी की ब्रीथ, वो तो हार्ट रेट होता है 14 to 20। और जब ये रेट और ये रेट दोनों मैच नहीं करते तो कंफ्यूजन होता है। जब ये रेट इससे मैच कर जाता है तो यू गो इनटू योर मॉलिक्यूलर सेल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब समबडी हु इज इन द मॉलिक्यूलर सेल। बहुत मिस्टिकल चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे सर पागल हो गए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर। बट स्टार्ट करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करिए कि मुझे अपनी बुक्स में फोकस करने के लिए देखना है कि मैं फोकस कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। 3 स्टेप करने के बाद पढ़ के देखिए। 3 स्टेप करने के बाद आप ये देखिए क्या आपको आपकी मोबाइल या टेलीविजन अट्रैक्ट कर रहे हैं? अट्रैक्शन कम हो जाता है उनका, बिकॉज उस अट्रैक्शन के लिए यू नीड अ डिस्टर्ब्ड माइंड। जब आप डरते हैं तभी तो आपको दवाई चाहिए होती है, जब आपके पेट में दर्द है तभी तो दवाई चाहिए। तो ये जो डर है माइंड का तकलीफ है, और आपका मोबाइल, आपके फ्रेंड्स, आपकी टीवी, वो उसके लिए इलाज है, टेम्परेरी इलाज। सो जस्ट ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंट, कभी कभी करिएगा। और भी 4-5 फैक्टर्स हैं जो आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी को और स्ट्रांग और क्लियर कर सकती हैं, वो हम लोग कल या बाद में जब भी हम मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए।